और आज दिन में ही मुझे लगता है कि कम से कम 50,000 लोगों की भीड़ वहाँ हो गई है। लोग से ऊपर अभी तक पिछले 6 दिनों में वहाँ दर्शन कर चुके हैं कि वन ऑफ द बेस्ट दशहरा आपको इस बार मोरहाबादी मैदान में देखने को मिलेगा। कंप्लीट वेन्यू को हम लोग सीसीटीवी कैमरा से, सिक्योरिटी विजिलेंस कैमरा से कवर कर रहे हैं। पॉकेट में एक पर्ची जरूर रखें, उनके पिता का नाम, फोन नंबर, एड्रेस, कि कल को कहीं भी वो हमें मिले तो हम उनको सुरक्षित उनके माता पिता तक पहुंचा पाए। कि सुरक्षा से हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे। बेहद खास होगा इस बार रांची का रावण दहन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। नवरात्र के लिए राजधानी में जहां एक से बढ़कर एक पंडाल बने हैं, वहीं दूसरी ओर पंजाबी हिंदू बिरादरी द्वारा दशहरा और रावण दहन कार्यक्रम की तैयारी भी अंतिम चरण में है। 1948-49 से लगातार रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित किए जा रहे रावण वध कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर है। बिहार के गया जिले से आए कारीगर मोहम्मद मुस्लिम और उनके सहयोगी द्वारा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला बनाया जा रहा है। कबरू के लाला लाजपत राय मध्य विद्यालय में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला बनाया जा रहा है, जिसे गुरुवार को यहां से मोरहाबादी मैदान ले जाया जाएगा। 12 अक्टूबर की शाम मोरहाबादी मैदान में लंका दहन होगा। पंजाबी हिंदू बिरादरी के चेयरमैन कुणाल अजमानी ने बताया कि इस बार 65 फीट का रावण, 60 फीट का कुंभकर्ण। पहले मैं क्षमा चाहूंगा थोड़ा विलंब से आने के लिए। ध्रुवा से मैं लौट रहा था और काफी भीड़ है, और आप सबके सहयोग, आशीर्वाद और समर्थन से एक ऐतिहासिक पूजा वहां हो रही है। और आज दिन में ही मुझे लगता है कि कम से कम 50,000 लोगों की भीड़ वहां हो गई है, और 6 लाख लोग से ऊपर अभी तक पिछले 6 दिनों में वहां दर्शन कर चुके हैं। सुबह डेली 5 बजे मैं लौट रहा हूँ। मेरी आवाज़, मेरी तबीयत थोड़ी सी नाजुक है। पुनः आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत और आभार भी देना चाहूँगा। इस बार की जो दशहरा होने वाली है पंजाबी हिंदू बिरादरी द्वारा, जो लगभग 65 साल से जिसका आयोजन हम कर रहे हैं मोरहाबादी मैदान में, वो भी ऐतिहासिक होने वाली है। जिस तरह मुझे लगता है अध्यक्ष जी ने आपको ब्रीफ किया होगा, कंप्लीटली पायरो फायर वर्क्स, जिस तरह आप ओलंपिक्स में, नेशनल गेम्स में जिस लेवल के फायर वर्क्स आप देखते हैं, वो नेशनल लेवल के फायर वर्क्स इस बार आपको देखने को मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री इसके उद्घाटनकर्ता और मुख्य अतिथि रहेंगे। साथ ही साथ संजय सेठ जी, जो हमारे रांची के सांसद, रक्षा मंत्री, राज्य रक्षा मंत्री भारत सरकार है, सीपी सिंह जी जो रांची के विधायक हैं, वो भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, और शहर के काफ़ी गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। इस बार पहली बार आपको दिल्ली में जिस तरह रामलीला में जीवंत झांकी का स्वरूप रावण वध का देखने को मिलता है, तो पूरे ग्राउंड में वो एक नज़ारा रहेगा कि लाइव रामलीला चलते रहेगी। और वो 2 घंटे में पूरे ग्राउंड का एक चक्कर लगाएंगे ट्रेलर से, जिसकी टीम यूपी से आ रही है। कुछ प्रसिद्ध गायक भी यूपी से आ रहे हैं। साथ ही साथ जीवंत आपको बिल्कुल रामलला की मूर्ति जीवंत आपको देखने को मिलेगी। सेम वेशभूषा, सेम कद काठी, और राम दरबार, जीवंत राम दरबार सजेगा, जिसकी आरती माननीय मुख्यमंत्री और हमारे जितने विशिष्ट अतिथि रहेंगे वो करेंगे। जिस तरह आप देखते होंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी रामलीला मैदान में करते हैं, उसी का हमने एक प्रयास किया है कि उसी तरह का आयोजन हम करें। और भव्य साउंड सिस्टम, यूनिवर्सल साउंड, कलकत्ता से पूरी व्यवस्था हो रही है, लाइटिंग की व्यवस्था। साथ ही साथ बैठने के लिए भी हमने इस बार कुछ सीटिंग बढ़ाई है कि कहीं भी अव्यवस्था न हो, क्योंकि लोग 3:30-4 बजे से आना स्टार्ट कर देते हैं,
तो उनके मनोरंजन की भी विशेष व्यवस्था रखी गई है। भांगड़ा, साथ ही साथ जो हमारा लोकल जो टच है छऊ और पाइका नृत्य का, वो भी आपको देखने को मिलेगा। हमारा प्रयास यही रहा है कि कहीं भी रामलीला मैदान से हम 19 नहीं रहेंगे। देश में वन ऑफ द टॉप, मैं आपको एश्योर करता हूं, हमारा जो प्रयास है, बाकी तो ऊपर वाले के ऊपर है, उनके आशीर्वाद के ऊपर है, आप सबके शुभकामनाओं के ऊपर है कि वन ऑफ द बेस्ट दशहरा आपको इस बार मोरहाबादी मैदान में देखने को मिलेगा। आप सबका सहयोग अपेक्षित है और हमेशा मिलते भी आया है। साथ ही साथ मेडिकल की प्रॉपर टीम वहां मौजूद रहेगी, क्योंकि लाखों की संख्या में भीड़ रहती है। डॉक्टर रईस छाबड़ा और क्यूरेस्टा हॉस्पिटल से हमने टाई अप किया है। कार्डियक एम्बुलेंस विद ऑक्सीजन फैसिलिटी, फर्स्ट एड फैसिलिटी, साथ ही साथ डॉक्टर्स भी वहां, नर्स भी मौजूद रहेंगे। खाने पीने की व्यवस्था, हमारा जो मेन स्पॉन्सर है इस कार्यक्रम का वो प्रेमचंद मोटर है, और फायर की व्यवस्था, एबीसी डीसीपी, फायर एक्सटिंग्विशर, जो भी मापदंड हमें राज्य सरकार द्वारा दिए गए हम उसे पूर्णतः फॉलो कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरास, कंप्लीट वेन्यू को हम लोग सीसीटीवी कैमरा से, सिक्योरिटी विजिलेंस कैमरा से कवर कर रहे हैं। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी नहीं हो। खोया पाया काउंटर हम जरूर लगा रहे हैं, पिछले बार भी लगाया था हमने। लाखों की संख्या में लोग आते हैं, बच्चे भुला जाते हैं। पिछले बार तो मुझे लगता है राजेश, हमने घर तक हमें छोड़ के आना पड़ा। कहाँ पे? भरनो। तो हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी पेरेंट्स आए, जो छोटे बच्चे जो नहीं बता पाते, उनके पॉकेट में एक पर्ची जरूर रखें, उनके पिता का नाम, फोन नंबर, एड्रेस, कि कल को कहीं भी वो हमें मिले तो हम उनको सुरक्षित उनके माता पिता तक पहुंचा पाए। तो समिति का यही प्रयास है कि सुरक्षा से हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे और एक अच्छा और एक अद्भुत कार्यक्रम बिरादरी द्वारा, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। और आप वहां से निकले तो एक सुखद अनुभूति के साथ निकले। आप सबको मैं पुनः दशहरा, साथ ही साथ दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और आशा करता हूं कि आपके जीवन में मां दुर्गा बहुत सारी खुशहाली और आपको शक्ति प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद।